थानेसर नगर परिषद से कांग्रेस की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का पूर्व मंत्री थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर बरसे अरोड़ा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस भवन में थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक अरोड़ा व लाडवा से पूर्व विधायक मेवा सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से सभी प्रवक्ताओं ने नव चेयरपर्सन उम्मीदवार सुनीता नेहरा के लिए वोट की अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा ने सुधा परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर परिषद पर एक ही परिवार का कब्जा रहा। उस दौरान नप में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। वहीं मंच से स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सुनीता नेहरा के पक्ष में वोट करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा द्वारा विधायक अशोक अरोड़ा पर नौकरी लगवाने की एवज में 21-21 लाख रुपए लेने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष सुधा अपनी हार को स्वीकार करें, इतनी बौखलाहट सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वहीं नगर परिषद की दुकान के मामले में उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई के नाम दुकान है और उनका नॉमिनी होने के नाते सरकार की स्कीम के तहत आवेदन किया था कि अगर मेरा हक है तो दी जाए। नॉमिनी होने के नाते दुकान मेरे नाम हुई है। आज हमारे बीच में भाई अशोक अरोड़ा जी और भाई मेवा सिंह जी, सुक्रमपाल जी आप सबके बीच में आज आए हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से कि मैं अभी शीर्ष के नेता हूँ, जो भी मेरे शीर्ष के नेता हैं सभी, जिसमें सभी मेरे माननीय हैं, और उसके साथ साथ भाई अशोक अरोड़ा जी, भाई मेवा सिंह जी, जिनकी बदौलत यहाँ से मुझे कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन की टिकट मिली है। तो मैं आप सभी के माध्यम से, मंच के माध्यम से उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप सभी को पता है, पूरे कुरुक्षेत्र की जनता बैठी है यहाँ पर। आप सभी को पता है कि किस तरह से पिछले 25 सालों से नगर परिषद पर एक ही परिवार का कब्जा है, जिसको सुधा परिवार कहते हैं। कभी सुधा खुद बन जाता है, कभी उसकी मिसेज बन जाती है। हम भी सोचते थे भी क्या बात, एक ही परिवार का कब्जा रह गया है कि नगर परिषद पर, और किसी का कोई राइट नहीं है। अब जैसे कि एससी की रिजर्व हुई है महिला कोटे की, अब आप यहाँ देख लीजिए कि वहाँ पर भी कई सीनियर बीजेपी की जो लीडर्स थी, महिलाएं थी, वो दावेदार थी। पर सुधा ने किसको चुना? अपने ड्राइवर की मिसेज को। क्यों चुना? इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि अभी भी नगर परिषद की चाबी उसके हाथ में रहे। मैं आप सबके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या बात, वो 25 सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं। 25 सालों में जब वो यहाँ पर विकास नहीं कर पाए तो अब कौन से मुद्दे लेकर आए हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? इसका मतलब तो 25 सालों में उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए। जब वो कहते हैं कि हम विकास कार्य करवाएंगे, हमारा ये मुद्दा है, हमारा वो मुद्दा है, तो 25 सालों में उन्होंने क्या काम किया? मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहूंगी। दूसरा, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर मुझे यहाँ पर सभी कुरुक्षेत्र वासी बैठे हैं, मुझे यहाँ से मौका मिला नगर परिषद चेयरमैन का, तो जैसे हमारे एमसी साहबान बैठे हैं, उनको भी आप सभी ने अधिक से अधिक मतों से जिताना है और उनके साथ मिलकर, उसके साथ साथ हमारे यहाँ भाई अशोक अरोड़ा जी हमारे विधायक बैठे हैं, उनके साथ मिलकर हमको क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पर लाने की कोशिश करेंगे। अब आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा कुरुक्षेत्र शहर सबसे निचले स्तर पर सफाई के मामले में पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहां पर हर काम, नगर परिषद में हर काम किस तरह से पैसे लेकर किया जाता है, चाहे वो एनओसी के नाम पर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम
वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैडम हमसे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 2500 रुपये मांगेंगे। अब ये बताओ कि अगर कोई गरीब है वो 2500 रुपये नहीं दे सकता तो उसका काम नहीं होगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं वार्ड नंबर 25 में रहती हूँ, वहाँ पे हमारा MC बीजेपी का था। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि आपकी गली में सुनीता नेहरा रहती है तो आपकी गली नहीं बनेगी। इसका मतलब जहाँ पे अगर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता रहते हैं तो उनका काम नहीं होगा, जबकि कुरुक्षेत्र का जो नगर परिषद का चेयरमैन होता है उसका हक होता है, उसका राइट होता है कि उसके लिए सब बराबर हैं। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी ने मुझे मौका दिया, आप सभी का आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि नगर परिषद के दफ्तर से मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूँगी। दूसरा, जो पानी की निकासी का है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। और जिस तरह से हमारे क्या कहते हैं बाढ़ की समस्या है, कहीं जैसे 3rd गेट पे है, बिदार नगर में इधर बाढ़ की काफ़ी समस्या है। पीछे हमने भी देखा इनके रास्ते में काफ़ी यानी कि पीछे बाढ़ की जो समस्या रही उसको भी मैं भाई अशोक अरोड़ा जी बैठे हैं, उनके साथ मिलकर हम इन सब समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पर लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नगर परिषद थानेश्वर का चुनाव 2 तारीख को होने था। लगभग 4 साल तक इस चुनाव को लटका के रखा, कभी वार्ड बंदी का नाम को लेकर, कभी नगर परिषद की सीमा बढ़ाने के नाम को लेकर आप लोगों को आपके अधिकारों से वंचित रखने का काम यहां पर किया। आखिर 4 साल बाद आपको मौका मिला, वैसे तो 9 साल बाद मौका, क्योंकि 5 साल पहले 4 साल और निकल गए, तो इस मौके को आपने गंवाना नहीं, क्योंकि जो लूट नगर परिषद में हुई थानेश्वर के अंदर ऐसी लूट कभी नहीं देखी। और ये हम तो कहते हैं, जिन लोगों ने लूटा है वो भी कहते हैं। याद दिलाना चाहूंगा, एक बार नगर परिषद में गए थे, उस समय के विधायक सुभाष था, लोगों ने कहा कि यहाँ NDC के नाम पे लूटा जाता है, तो कहने लगा हाँ मुझे पता है, यहाँ दलाल बैठे हैं, मैं 4 दिन में उनके नाम बताऊंगा, आज तक तो बताए नहीं। जो लोग स्वयं मान रहे थे कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, तो किस मुंह से लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हैं। आज कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार है, तो ट्रिपल इंजन सरकार तो पिछले 10 साल पहले थी। फिर नगर परिषद थानेश्वर पूरे हरियाणा में सफाई के मामले में सबसे नीचे क्यों आया, ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ों में हमारी सफाई व्यवस्था जो है वो सूची में हम सबसे नीचे हैं। उसका जिम्मेवार कौन है, इसको पूछना चाहिए लोगों से जो आज आपसे वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में करते हैं। इनसे पूछना कि कितने ही लोग थे जिनको बेसहारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट से अपनी जान गंवानी पड़ी, किसी की टांग टूटी, किसी की बात टूटी। आवारा कुत्ते लोगों को कितना परेशान करते हैं इस शहर के अंदर। हो क्या रहा है, एक बहन हमारी शास्त्री नगर वाले को एक बेसहारा पशु ने किस प्रकार नोच नोच के खा दिया। ये चीजें इनके राज में हुई। और फिर कहते हैं कि अगर तुम नहीं बनाओगे हमारी तो विकास नहीं होगा। फिर मुख्यमंत्री नारा क्यों देता है कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास है तो डेमोक्रेसी में सबका राइट भी। तो ये लोग डेमोक्रेसी का मायना नहीं समझते। इस कुरुक्षेत्र के अंदर तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, ये तो हमारे मजबूत साथी हैं जो खड़े हैं, नहीं तो इतना दबाव बना दिया गया। अगर किसी का भाई नौकरी लग रहा और उसने फॉर्म भर दिया तो उस भाई को ही फोन करते हैं कि अपने भाई ने बैठा ले, नहीं तो नो और पुराना भेज देंगे, मेवाड़ में भेज देंगे तेरे को। ये तो हालात कर दिए। किसी ने डिपो ले रखा है कि तेरा डिपो कैंसिल करावांगे, कोई ठेकेदारी करता है क्या तेरी पेमेंट नहीं होने देंगे, कोई बिजनेस करता है क्या देख ले पर सेल टैक्स वाले भेज देंगे। ये प्रजातंत्र है।
अगर यही प्रजातंत्र ऐसे ही करना है तो फिर नॉमिनेट कर लो अपने मेंबर, क्यों चुनाव कराते हो? डेमोक्रेसी में सबको राइट है लड़ने का। लोगों के घरों में जाके घेरा दे लेते हैं कि फार्म ताले चलते हो, साथ लेके चलते हैं, मुख्यमंत्री से मिला देंगे। तो इस प्रकार का जो नंगा नाच कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से कहूंगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ो। ये जो 8 दिन का समय है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत हमारे मजबूत साथी हैं जो हर वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं उन साथियों से कहूंगा जो वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने साथ साथ अपने नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार है उनकी भी वोट मांगे, ताकि सरकार जो निचली सरकार है वो आप लोगों की बनो। आप चिंता न करो, हर समय आपके साथ। ये जो आज धमकी देने वाले हैं, इनकी धमकियां हमने बहुत देखी हुई हैं। ये सारे हमारे पास ही गए हुए हैं, हमने बनाए हुए हैं। आज तो लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि 100 करोड़ चौदह लड़े छोड़ के आ गया। मैंने दुख दादा करना कौन सा ऐसा जिसको नहीं छोड़ा? एक भी ऐसा आदमी नहीं, एक भी ऐसी पार्टी नहीं इस सुभाषु छोटी हो। सब जगह तो मैंने बनाया था, मैं छोटा। फिर ये चला गया कांग्रेस में गया था भजनलाल के साथ, उसको छोटा। फिर 2009 में चुनाव लड़ लिया, चुनाव हार गया। फिर राम प्रकाश के जरिए, डॉक्टर राम प्रकाश जी के जरिए हुड्डा साहब के पास गए, फिर उन्हें छोड़ा। ये लोगों को कहते हैं कम से कम अपना कैरेक्टर देखो, तब किसी पे आप हाथ उठानी चाहिए। इन लोगों ने इस शहर को लूटा है। उस लूट से बचने के लिए आज भी बीजेपी के कैडर के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, जो इनकी महिलाएं कार्यकर्ता थी वो लड़ना चाहते थे, उनको नहीं लड़ाया। आज भी उनको लड़ा रहे हैं जो इनके जेब के, ताकि इनके भ्रष्टाचार उजागर ना उसके। इसलिए क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि मजबूती से चुनाव लड़े। हर समय आपके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। हो सकता है कुछ साथी स्वार्थ की दृष्टि से चले गए हो, परंतु कांग्रेस पार्टी के मजबूत साथी आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। ये तो दिन है, आते जाते रहते हैं। आज से 4 महीने पहले ये जो आज ये कहते फिरते हैं कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, अरे 4 महीने पहले उतना चुनाव कराते हैं। जो कहते हैं ना उम्मीदवार नहीं मिल रहे, 4 महीने पहले जो खुद चुनाव आ रहे, आज इस प्रकार की बातें करते हैं। इनके साथ जो आज जिनको लेके जा रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे को रिक्वेस्ट करते थे कि मैंने कांग्रेस में ले लेते तो लेकर आया था, तब तो रोको थे, किसी को रोका जी, ये स्वार्थी ना ले। ये तो इस तरह के लोग हैं। चुनाव है, आता जाता रहते हैं, परंतु अब आपकी भाईचारा हमें खराब नहीं करना, हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। चुनाव जो होता है वार्ड का, हमेशा भाईचारे का चुनाव होता है। एक बात मैं और सुन रहा था इनकी, ये कह रहे थे कि हमारे तो सारे कमल के निशान पर लड़ेंगे, इनका कोई पशु पर लड़ेगा, कोई पक्षी पर लड़ेगा। तो मैंने यूं बता दे, आज तक इसने, इसके परिवार ने जितने भी नगर परिषद के चुनाव लड़े हैं, वो भी उन्हीं कुत्ते बिल्ली निशान पर लड़े हैं। इस प्रकार की बाधा करते हैं लोग। इनको कहूंगा कि हार हुई है, कोई बात नहीं, हम भी 2 बार हारे, जनता हारती रहती है। हार को अच्छी तरह स्वीकार करो। इतनी ज्यादा टेंशन लगेगा, पहले तेरी बीमारी का दूर लग जाएगी, और बीच की बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। मैं तो एक भाई के नाते कोई नसीहत देता हूँ कि इन चीजों से बचे, और आपसे कहता हूँ कि भाईचारे से मिलकर चुनाव लड़ो। धन्यवाद। परिषद तनेश्वर की हमारी चेयरपर्सन की जो उम्मीदवार है सुनीता नेहरा जी के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है, और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा गया कि मजबूती से कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग धन बल से, ताकत से लोगों को दबाने की प्रयास कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं। चुनाव होता है, हर पार्टियां लड़ती हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, परंतु इस प्रकार से जैसे लोगों को दबाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि ये प्रजातंत्र नहीं। इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी, और हम एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हमारी चेयरपर्सन के उम्मीदवार चिपके। सुधा जी ने आरोप लगाया कि अशोक अरोड़ा जी खुद जो है बीजेपी ज्वाइन करने के मुद्दे हैं और बात कर रहे हैं कार्यकर्ता। आप पर टाइम हो तो नीचे बैठ जो, आप सारे खुल के बताता हूँ। आज देखिए,
जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारे पूर्व विधायक सुभाष सुधा जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की भाषा कहीं प्रजातंत्र में कुछ स्थान होता है। सबसे पहले तो उन्होंने एक आरोप मुझ पे लगाया है कि 21 लाख रुपए देके अमीन सोसाइटी में जो नौकरियां लगी हैं उसमें 21 लाख रुपए लिए। तो मैंने आज ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को पत्र लिखा है कि एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्ति ने एक आरोप लगाया है और इस आरोप की किसी भी एजेंसी से आप जांच कराएं और जांच के अंदर जो भी कोई दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि एक जिम्मेवार आदमी की आरोप लाता है तो कहीं ना कहीं उसके पास सबूत होंगे। तो मैं आज खुला चैलेंज है कि आप इसकी जांच कराएं, सीबीआई से कराएं, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएं, हरियाणा प्रदेश की किसी एजेंसी से कराएं। हम उस जांच में पूरा सहयोग देंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, वो एक आरोप और लगाते हैं कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ी, लोकदल छोड़ा, चौटाला को छोड़ा। हमने तो पार्टी छोड़ी, आज तक भी उस पार्टी का सम्मान करते हैं जिनकी वजह से हमें सम्मान मिला। परंतु मुझे ये खुद बता दें कि इन्होंने कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नहीं गए। तो इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। हम पिछली बार इससे 800 वोटों से हारे थे, हमने स्वीकार किया हार को। लोगों ने का फैसला है, ये अलग बात है कि जो भ्रष्टाचार तरीके से उन्होंने हार को खुद अपने जीतते हैं, कोर्ट में चैलेंज किया है, परंतु आज तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जैसे आज वो कर रहे हैं। लोगों ने 4 महीने पहले इनको हराया, तो उस हार को बर्दाश्त करें। इतनी बुखलाहट सेहत के लिए अच्छी नहीं। मंत्री जी, एक और आरोप लगाया नगर परिषद तनेसर के अंदर मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी की दुकान थी, जो लगभग 50 साल से हमारे पास है। और जब सरकार की स्कीम आई कि जो पुराने किराएदार है वो आवेदन करें अगर वो दुकान लेना चाहते हैं, तो हमारी जो पारिवारिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अपने स्वर्गीय भाई का नॉमिनी होने के नाते मैंने भी उसका अप्लाई किया कि अगर हमारी बनती है तो हमें दी जाए। नगर परिषद तनेसर की तरफ से लेटर आया मेरे पास कि आपकी दुकान बनती है, आप 4 लाख समथिंग कुछ रुपया जमा कराओ। मैंने वो जमा करा दिया, नगर परिषद के अधिकारियों ने जाके रजिस्ट्री करा दी। और अगर कोई गलत काम है तो भाई नगर परिषद के अधिकारियों ने किया होगा, मैंने तो अप्लाई किया है। अगर इनको आज भी वो गलत लगता है तो वो 7 गज की दुकान है भाई, जब मर्जी कैंसिल कर दो, मन्ना तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक हमारी पारिवारिक दुकान है और 50 साल से हमारे पास है। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है और जो भाई आरोप ला रहा है वो भी जानता है इस बात को कि वहाँ हमारी कपड़े की दुकान छोटी सी होती थी जो मेरा भाई चलाता था। ये ठीक है कि अरबों पति खरबों पति हो सकते हैं लोगों को लूट के, परंतु अशोक अरोड़ा ने सारी जीवन ईमानदारी से उठाई। एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि इस चीज की जांच हो, जो 21 लाख रुपए के इन्होंने रोक लगाया है। आपकी सरकार तो कहती है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची चली है, तो फिर ये किसकी पर्ची चली है, किसकी खर्ची, किसने खर्ची ली है, इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो इन्होंने आरोप लाए हैं उसका मैं वकीलों से सलाह करके कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। मुख्यमंत्री सबका है, उसकी निजी दोस्ती हो सकती है। मुख्यमंत्री सुभाष सुधा का नहीं, हरियाणा प्रदेश का है और हरियाणा प्रदेश की सारी जनता का है। और एक ये कहता है ना कि मिले नेताओं के भाई, एक बात सुन ले, पहले भी तनेसर की जनता के लिए मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा में मिलेंगे, आगे फिर तनेसर की जनता की कोई आवाज होगी, तनेसर की जनता पे कोई जाती हुई होगी तो फिर मिलेंगे। मैंने पिछली विधानसभा में उठाया था कि इसके छोरे ने 2 टांगे तोड़ी हुई है एक लड़के की, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका फिर उठाऊंगा।
इन्होंने कहा था कि सरकार बढ़ते हम 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, आज तक नहीं डाले, डालने चाहिए। सरकार जो जनता से वादे करती है, कोई भी पार्टी जो वादा करती है सरकार में आती है तो अपने वादे पूरे करने चाहिए।